बीए पार्ट सेकेंड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक श्लोक 10 से 14। दसवां श्लोक है। अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभि परव्रत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एबी ईदृशम्। कोयल की कूक के सुनने का अभिनय करके। अन्वय। इयं शकुंतला वनवास बंधुभि तरुभि अनुमत गमना अस्ति यथा कलम परभृत विरुतम एभि ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। शब्दार्थ। वनवास बंधुभि वनवास के साथी, तरुभि वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना जाने की अनुमति दे दी गई है, यथा क्योंकि, कलम अस्पष्ट एवं मधुर, परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को, एभि इन वृक्षों ने, ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अनुवाद। इस शकुंतला को तपोवन के बंधुभूत सहवासी वृक्षों के द्वारा प्रस्थान की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि अस्पष्ट एवं मधुर कोयल की ध्वनि को इन्होंने इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया है। व्याख्या। जब काश्यप मुनि तपोवन के वृक्षों से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांग रहे थे, उसी समय शार्ंगरव वृक्षस्थ कोयल ध्वनि श्रवण का अभिनय करके कहता है कि तपोवन में एक साथ रहने के कारण बंधुरूप वृक्षों ने इस शकुंतला को पति गृह जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि इन्होंने मधुर कोयल ध्वनि को अपने प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। शार्ंगरव कोकिल ध्वनि सुनकर गुरु से कहता है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। वृक्ष स्वयं बोल नहीं सकते थे, इन्होंने अपनी डालियों पर बैठी हुई कोयल के माध्यम से अपने मन की बात कहला दी है, अर्थात शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी है। विशेष। परभृत विरुतम। परई अन्यई भृत पालिता परभृत। कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं अपने बच्चों को नहीं पालती, अपितु वह कौवों के घोंसलों में उन्हें रख आती है। कौवी उनका पालन पोषण करती है और बड़े होने पर वह बच्चे उड़ जाते हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि यात्रा के समय कोकिल का कुंजन मांगलिक माना गया है। कोकिल ध्वनि से यहाँ शुभ शकुन की सूचना दी गई है। वामे मधुरवाक् पक्षी वृक्ष पल्लवितो अग्रतः अनुकूलो वहत वायु प्रयाणे शुभ संशीनः। प्रस्तुत पद्य में कोयल की ध्वनि में उत्तर देने का आरोप किया गया है, जो प्रकृत शकुंतला के जाने में उपयोगी है, अतः समान विभक्ति वाला होने से तुल्य अधिकरण वाला परिणाम अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में कवि की कल्पना अति सार गर्भित है। वृक्षों का प्रतिनिधित्व कोयल द्वारा करवाया गया है, जो सटीक एवं सार गर्भित है। प्रस्तुत पद्य में अपर वक्त्र छंद है, जिसका लक्षण है अयुजी न र ला गुरु समे तद अपर वक्त्रम ईदम नजौ जरो। अतः जिस छंद के विषम चरणों में 2 नगन, 1 रगन, 1 लघु तथा 1 गुरु तथा सम चरणों में नगन, जगन, जगन और रगन हो, वह अपर वक्त्र कहलाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनुमत अनुमन कत कर्मणि परभृत परिभृत इति परभृत।
पर प्रतिवचनी कृतम क्री के योग में प्रतिवचन से च्वी प्रत्यय। वनवास बंधु भी वने वास वनवास तेन बंधु भी एव बंधु भी। आकाशे रम्यांतर कमलिनी हरितई सरोबी छाया ध्रुमयी नियमितार्क मयुक्त तापः भूयात् कुशेशय रजो मृदु रेणु अस्याः शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः। अन्वय कमलिनी हरितई सरोबी रम्यांतर छाया ध्रुमयी नियमितार्क मयूख तापः अस्या पंथा कुशेशय रजो मृदु रेणु शांतानुकूल पवनः च शिवः च भूयात्। शब्दार्थ कमलिनी हरितई कमलिनियों द्वारा श्यामल वर्ण वाले, सरोबी सरोवरों से, रम्यांतर मनोहर मध्य भाग वाला, छाया ध्रुमयी छाया वाले वृक्षों से, नियमितार्क मयूख तापः रोक दिए गए सूर्य किरणों के ताप वाला, पंतः मार्ग, कुशेशय रजो मृदु रेणु कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला, शांतानुकूलम पवनः शांत तथा सुखद वायु वाला, शिव मंगलमय भूयात हो गए। अनुवाद कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवरों से, जिसका मध्य भाग रमणीक हो गया है, तथा छाया वाले वृक्षों द्वारा जिसमें सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है, ऐसा इस शकुंतला का मार्ग कमलों के पराग के समान कोमल है धूलिकण, जिसमें ऐसा मंद और अनुकूल अर्थात पीछे से बहने वाले वायु वाला तथा कल्याणकारी होवे। व्याख्या आकाश में देवता अपना आशीर्वाद शकुंतला को प्रदान करते हैं। वे मानवों के तुल्य प्रत्यक्ष नहीं आते, अतः अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। वे अपने आशीर्वचन में कहते हैं कि इस शकुंतला का पतिगृह गमन मार्ग कल्याणकारी हो, जिस मार्ग का मध्य भाग कमलिनी समूह से हरित सरोवरों से रमणीक दिखलाई पड़ता हो, जिसमें छाया प्रदान वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों का ताप दूर कर दिया गया हो, तथा जिस मार्ग में धूलिकण पराग सदृश्य कोमल हो गई हो और वायु मंद मंद तथा अनुकूल बहता, अर्थात शकुंतला को मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी न हो। विशेष प्रस्तुत पद्य में पतिगृह को जाने वाले शकुंतला के प्रति देवताओं के द्वारा शुभकामना व्यक्त की गई है। देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की यात्रा मंगलमयी हो तथा उसे मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी न हो, ऐसी शुभकामना व्यक्त की है। सरोभी रम्यांतर जलाशयों से रमणीय है मध्य भाग, जिसका ऐसा मार्ग। सरोभी इस बहुवचनात् पद से पग पग पर जलाशयों के होने की सूचना मिलती है। जलाशयों के होने से मार्ग में प्यास आदि की भी पीड़ा नहीं होगी, ऐसी ध्वनि निकलती है। छाया ध्रुमयी छाया प्रदान वृक्षों से, केवल वृक्षों से ऐसा कहा जाता तो सूर्य की धूप से बचना संभव प्रतीत नहीं होता, अतः छाया प्रदान विशेषण का प्रयोग किया गया है। कुशेशय रजो मृदु रेणु यह मार्ग का विशेषण है। कमल के पराग के समान है धूलिकण, जिसमें ऐसा, इससे शकुंतला को मार्ग में चलने पर कठिनाई नहीं होगी, ऐसी प्रतीति होती है। कमलिनी हरितई यहाँ तद्गुण अलंकार है। यह अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु अपने गुण का परित्याग करके समीपस्थ उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु को ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर तालाबों ने अपने स्वाभाविक गुण को छोड़कर कमलिनियों के गुणों को ग्रहण कर लिया है। प्रस्तुत पद्य में मार्ग और वायु दोनों प्रकृत हैं, दोनों कल्याणकारी बने, दोनों का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी रम्यांतर रम्यम अंतरम यस्य तादृश्य बहुब्री समास। छाया ध्रुमयी छाया प्रदाना ध्रुमा तई अत्र शाक पार्श्वे पार्थिवादित्वात् समास उत्तर पद लोपश्च। कुशेशय रजो मृदु रेणु
कुशेशयानाम रजांसि इव मृद्व रेन्व यत्र तथा विद बहुब्री समास। शांतानुकूल पवन शांत अनुकूल पवन यस्मिन् स बहुब्री समास। कतिपय विद्वानों ने प्रस्तुत श्लोक को चतुर्थ अंक के सर्वश्रेष्ठ 4 श्लोकों में से एक माना है। उनकी मान्यता है कि इसमें न केवल पार्थिव चेतन ने ही मंगल कामना की है, अपितु इस संबंध में आकाशचारी देवता भी मंगल कामना करते हैं। यद्यपि शकुंतला का भावी जीवन पद दुर्गम एवं कंटकाकीर्ण है, जिसकी ध्वनि वायु की होने से मिल जाती है, तथापि अखिल ब्रह्मांड की मंगल कामना उसके लिए अंत में कल्याणकारी होगी। बारहवां श्लोक। उद्गलित दर्भ कमला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अंश्रुनिव लता। अन्वय। मृग्य उद्गलित दर्भ कमला मयूरा परित्यक्त नर्तना अपसृत पांडुपत्रा लता अश्रुनि मुंचन्ति इव। मृग्य हरिण्य, उद्गलित दर्भ कमला कुशों के ग्रास को उगल देने वाली, मयूरा मोर, परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ देने वाले, अपसृत पांडुपत्रा जिनके पीले पत्ते गिर गए हैं, मुंचन्ति मानो गिरा रही। अनुवाद। हरिणियों ने कुशों के ग्रास को उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताओं ने पीले पत्ते गिरा दिए हैं, मानो आंसुओं को छोड़ रही हैं। व्याख्या। प्रियंवदा शकुंतला को सांत्वना देती भी कहती है कि तुम्हें पतिगृह जाते हुए देखकर तुम्हारे वियोग के कारण दुखी होकर हरिणियों ने कुशों के ग्रास को अपने मुंह से उगल दिया है, मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है तथा अपने पीले पत्तों को गिराकर लताएं मानो तुम्हारे वियोग में आंसू बहा रही हैं। इस प्रकार संपूर्ण तपोवन तुम्हारे विरह से व्यथित हो रहा है। विशेष। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला की विदाई की वेला में आश्रमस्थ सभी प्राणियों, पशु पक्षियों तथा वनस्पति जगत को विरह व्यथित प्रदर्शित किया गया है। प्रस्तुत पद्य में तपोवन की शकुंतला के विरह में उत्पन्न कातरता रूप कार्य प्रतिपादन करने के लिए मृग्यों का घास को उगल देना, मोरों द्वारा नृत्य बंद कर देना तथा लताओं का अपने पीले पत्तों को गिराना, इन 3 कारणों का कथन किया गया है, अतः समुच्चय अलंकार है। मृगी, मयूर तथा लताओं पर बंधुजनों के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। मुंचन्ति अश्रुनिव लता में लताओं के पीले पत्तों के गिरने में अश्रुओं के गिरने की संभावना की गई है, अतः क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उद्गलित दर्भ कमला। उद्गलिता दर्भानां कमला याबी तादृश्य बहुब्री समास। परित्यक्त नर्तना परित्यक्तम नर्तनम यई ते बहुब्री समास। अपसृत पांडुपत्रा अपसृतानि पांडुपत्राणि यासां ता बहुब्री समास। 13वां पद्य। संकल्पितं प्रथमम् एव मया तवर्ते भर्तारम् आत्मसदृशं सुकृतै गता त्वं च्यूतेन संश्रितवती नवमालिका इयम् अस्याम् अहं त्वयि च सम्प्रति वीत चिंतः। अन्वय। मया तव अर्थे प्रथमम् एव संकल्पितम् आत्मसदृशं भर्तारं त्वं सुकृतै गता इयं नवमालिका च्यूतेन संश्रितवती सम्प्रति अहम् अस्यां त्वयि च वीत चिंतः अस्मि। शब्दार्थ। मया मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम संकल्प किया गया था,
संप्रति इस समय, अहम मैं, अस्याम इसके विषय में, त्वयि च और तुम्हारे विषय में, वीत चिंता रहित हो गया हूँ। अनुवाद: मैंने तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प किया था, वह तुम अपने अनुरूप पति को अपने पुण्यों से प्राप्त हो गई हो। यह वन ज्योत्सना आम के साथ मिल गई है। संप्रति मैं इस वन ज्योत्सना के विषय में और तुम्हारे विषय में विगत चिंता वाला अर्थात निश्चिंत हो गया हूँ। व्याख्या: महर्षि काश्यप शकुंतला से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ये संकल्प कर रखा था कि तुम्हारा विवाह योग्य वर के साथ करूँगा। अब तुमने अपने पूर्व जन्म कृत्य पुण्यों से वैसे ही अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। इधर ये नवमालिका भी उचित समय पर आम वृक्ष को प्राप्त हो गई है। अतः मैं तुम दोनों के विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। मेरे योग्य वर प्राप्ति रूप चिंता अब समाप्त हो गई है। विशेष: प्रस्तुत पद्य में काश्यप के इस संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, उसी प्रकार अब तुम भी तपोवन विरह दुख को किसी भी प्रकार सहन कर अनुरूप पति प्राप्ति के लाभ को सोचकर निश्चिंत एवं प्रसन्न रहो। प्रस्तुत पद्य में आम वृक्ष एवं नवमालिका पर क्रमशः नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। शकुंतला एवं वध ज्योत्सना दोनों प्रस्तुतों का वीत चिंतः से संबंध होने के कारण तुल्य योगिता अलंकार है। यह शकुंतला का अपने अनुरूप पति राजा दुष्यंत के साथ तथा नवमालिका का आम वृक्ष के साथ इस प्रकार योग्य के साथ योग्य का समापन वर्णित होने के कारण सम अलंकार है। इसका लक्षण है समम स्यात् अनुरूप्येन श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: सम श्रितवती सम श्री कत भावे सम श्रित मतुप गिप वीत चिंत विता चिंता यस्य तादृश बहुब्री समास। गता गम कत टा तवार्थे तव अर्थे। काश्यप वत्से यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम न्यश्चित्यत मुखे कोश सूचि विदे श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्कृतकः पद्विम मृग ते। 14वां श्लोक। अन्वय: यस्य कुश सूचि बद्धे मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम निश्चित स अयम शामक मुष्टि परिवर्धित क पुत्रकृत कह मृग ते पदवीम न जहाति। शब्दार्थ: कुश सूची विदे, कुशों की नोक से बिंदे हुए। वृण विरोपणम, घाव को भरने वाला। निश्चित, लगाया गया था। शामाक, मुष्टि परिवर्धित कह, सामा की मुट्ठियों से बड़ा किया गया। पुत्र कृत कह, पुत्र के समान माना गया। पद्विम, मार को न जाति, नहीं छोड़ रहा है। जिसके कुशों की नोक से बिंदे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था, वही यह सामा की मुट्ठियों को खिलाकर बड़ा किया गया तथा पुत्र के तुल्य माना गया हरिण तुम्हारे मार को नहीं छोड़ रहा है। व्याख्या: शकुंतला के ये पूछने पर कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, काश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जिस मृग के कुशों के नुकीले अग्रभागों से छिदे हुए मुख पर घाव को सुखाने वाला हिंगोट का तेल लगाया जाया करता था, अर्थात जब इसका मुख कुशों के अग्रभाग से छिद जाता था,
उसमें घाव हो जाता था तो उस घाव को सुखाने के लिए तुम उस पर इंगुदी का तेल लगा दिया करती थी। यह तुम्हारे हाथ से दिए हुए मुट्ठी भर श्यामाक धान्य से पला हुआ है, अर्थात तुम्ही ने इसको पाला है, अतः ये तुम्हारा कृतक पुत्र है। वही ये मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारा पल्ला पकड़कर मार्ग रोके खड़ा है। विशेष प्रस्तुत पद्य में एक और शकुंतला का आश्रम के जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर वन्य जीवों का शकुंतला के प्रति स्नेह व्यक्त हुआ है। त्वया अत्यंत दयालु माता तुल्य तुम्हारे द्वारा। श्यामक, इसे बोलचाल की भाषा में सावा कहते हैं। ये भदई फसल है, आज भी गांवों की गरीब जनता इसे खाती है। ये अत्यंत रूखा अनाज है। स्वयं इससे इस प्रकार की प्रतीति होती है, जन्म से लेकर बड़े होने तक तुमने ही इसका पालन पोषण किया था। प्रस्तुत पद्य में पुत्र तुल्य हरिण शकुंतला के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। इससे उसके मार्ग न छोड़ने के कारण श्लोक के प्रथम 3 चरणों में वर्णित किए गए हैं। अतः मार्ग न छोड़ने के प्रति प्रथम 3 चरणों में वर्णित वाक्यों के हेतुत्वेन उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। मृग स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी विरोपणम वी रू निच लुट करने रूह यो अन्य तरस्याम इति अनेन हस्य प विभक्ति कार्य विदे व्यद कत प्रत्यय संप्रसारणे कृते विभक्त्यादि कार्य। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित। श्यामा का नाम मुष्टि भी परिवर्धितकः। कुश सूचि विदे कुशानाम सूचि भी विदे। पुत्र कृतकः कृतकः पुत्र पुत्र कृतकः पुत्र कृत अथवा पुत्र कृत पुत्र कृत सुप सुपा इति समासः। तथा स्वार्थे कन पुत्र कृतकः जहाति ओहाक त्यागे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।